वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मैराथन सुनवाई हुई। एक्ट को लेकर दायर 70 से अधिक याचिकाओं पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों ने दलील दी, तो वहीं केंद्र सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा। इस दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कई तीखे सवाल केंद्र के वकील तुषार मेहता पर दागे। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री पर सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। अब आ रही खबरों के साथ कुछ याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि वह संशोधन कानून पर पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत अंतरिम आदेश जारी करने के मूड में आ गई थी। कोर्ट की इस इच्छा पर केंद्र सरकार की तरफ से अदालत में पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई। इसके बाद अदालत ने आदेश जारी करने के मूड में आ गई। कोर्ट की इस इच्छा पर केंद्र सरकार की तरफ से अदालत में पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई। इसके बाद अदालत ने आदेश जारी नहीं किया। क्या थी अंतरिम आदेश की वो 3 बातें जिसकी तरफ अदालत बढ़ रही थी? जब तक वो वक्फ संशोधन कानून 2025 पर अपना अंतिम फैसला सुना नहीं देती, ऐसा कोई भी संपत्ति जिसे अदालत ने वक्फ घोषित कर रखा है, उनका वक्फ का दर्जा खत्म नहीं किया जा सकता, चाहे वह वक्फ बाय यूजर हो या ना। फिर नहीं, अगर वक्फ की संपत्ति पर विवाद हो तो जब तक जिला अधिकारी उस पर अपना आखिरी फैसला नहीं सुना देता, उस संपत्ति के वक्फ का दर्जा रद्द माना जाएगा। अदालत अंतरिम आदेश जारी कर इस प्रावधान को भी मुलतवी करना चाहती थी। अदालत यह आदेश जारी करने वाला था कि वह वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ काउंसिल के बाकी सभी सदस्य मुसलमान होने चाहिए। याचिकाकर्ताओं में से एक टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा ने भी इस पर बयान दिया। सुनिए क्या कुछ बोली। Justice of India and the Honorable Bench proposed an interim stay in the Waqf matter during the hearing, and this is very good news, and we hope there will be a follow-through tomorrow. The 3 main points on which the interim relief that the Supreme Court has proposed, it's very important to know them. The first is that that any court-declared Waqf property, whether it is Waqf by deed or Waqf by use, cannot be denotified during the course of the hearing. That's the first relief. The second relief is that while disputed Waqf property, the collector or the district magistrate can start an inquiry, they cannot under any circumstances take that property back during the course of that inquiry. So these proceedings in effect will not be put into effect. So the danger or the uncertainty that any disputed Waqf property will go into the government's hands while the property's ownership is being decided by the collector today stands will be stayed. The third most important thing is that the Supreme Court has proposed the relief is that in the state Waqf boards and the Central Waqf Council, nobody except from the ex-officio members will be non-Muslim. So the danger that the Waqf Amendment Act had, for example, in the Central Waqf Council was that out of 22 members, there could be a scenario where 10 would be Muslim and 12 would be non-Muslim. Today, that possibility does not seem a possibility because the maximum members, which will be ex-officio, will be 2. So there will be a Muslim majority on the state Waqf boards and in the Central Waqf Council. याचिकाकर्ताओं में से एक अमानतुल्लाह खान के वकील ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। बेंच ने 4 पॉइंट को है रेज किया उसमें। बेंच ने पहले कहा कि नोटिस तो हम इस पे इशू करेंगे, जो सॉलिसिटर जनरल है उसको कहा कि हम आपको नोटिस इशू करते हैं, ठीक है, नोटिस इशू करेंगे हम, लेकिन हम इसके ऊपर ये कोई पार्लियामेंट एक्ट बनाती है तो उसके ऊपर स्टे नहीं लगाते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, ये केस एक एक्सेप्शनल केस है जिसके लिए हम इस पे इंटरिम स्टे देंगे, हम इस पे इंटरिम रिलीफ देंगे। इंटरिम रिलीफ जो है कोर्ट ने ये कहा कि हम अभी डिक्टेट करा रहे हैं इंटरिम ऑर्डर, उसमें उन्होंने हमें क्या क्या रिलीफ दिया। पहला रिलीफ दिया कि एक्स ऑफिशियो को छोड़ करके बाकी जो भी मेंबर होंगे वो सब मुस्लिम होंगे, ये हम लगाते हैं। दूसरी चीज, जो कलेक्टर अगर जाकर के सर्वे करता है तो वो कलेक्टर जाके सर्वे करने से पहले कोई उसका नेचर नहीं चेंज कर सकता और करने से पहले हमारे यहाँ एप्लीकेशन लगाएगा इस कोर्ट में आके। तीसरा, ये उस कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फ बाय यूजर है या चाहे वो रजिस्टर्ड है, उसका डी नोटिफाई नहीं करेगी सरकार जब तक हम ये मामला नहीं सुन रहे हैं। तो चारों ही चीजें हमें चाहिए थी और यही चीजें कोर्ट समझ चुका और इसी चीज के ऊपर कोर्ट हमें जो है वो इंटरिम ऑर्डर दे रहा है। तो तुषार मेहता लिटरली गिड़गिड़ाने लगे कोर्ट के सामने कि हमें और सुन लिया जाए, हमें और टाइम दे दिया जाए, हमें कल के लिए रख दिया जाए। तो जज ने काफी रेजिस्ट होकर के फिर हमने भी कहा कि ठीक है, आप इनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, मिस्टर मेहता को आप सुनिए और फिर हम भी कल और कुछ सुनाएंगे कोर्ट को। और कल 2 बजे के लिए ये रखा गया है। अल्टीमेटली ऑर्डर पास नहीं हुआ है, ऑर्डर पास नहीं हुआ, लेकिन जजेस क्या चाहते हैं, कोर्ट कैसा सोच रहा है वो हमें पता चल गया और कोर्ट किस तरीके से फैसला, कोर्ट पूरा मैटर समझ चुका है, सेंसिटिविटी समझ चुका है और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो है वो वायलेट हो रहा है वो कोर्ट समझ चुका है।
अच्छा, नोटिस इशू किया गया है, कुछ इस तरीके की बात सामने आई है या कुछ एफिडेविट वगैरह फाइल करने को कहा गया है? नहीं, अभी क्या है, कल डिसाइड कोर्ट ने कहा कि अब मिस्टर मेहता आप नोटिस इशू करेंगे और आप जो है जवाब दे दीजिएगा। तो मेहता ने खुद कहा कि सर आप मुझे इशू कर दीजिए, हम 15 दिन में इसको सुन के 15 दिन के अंदर हम एफिडेविट ले आएंगे, डे टू डे आप इसको सुन लीजिए, आप स्टे मत लगाइए। जज ने कहा कि नहीं, स्टे लगाना जरूरी है, इंटरिम रिलीफ देना जरूरी है।